हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे ईवीएस प्रैक्टिस सेट और यूपिटर 2026। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या फिर अग्नाशय। तो देखिए, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर पीयूष आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, पीयूष भी लगा सकते हैं। अगर पिट्यूटरी दिया है तो पिट्यूटरी लगाएंगे। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखता है? बया, कबूतर, कोयल या मोर। तो कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखता है, ये अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? 42, 44, 46 या फिर 48। तो कुल कितनी होती है? 46 होती है, या 23 जोड़े। याद रखें, अगर जोड़े में दिया हो तो 23 जोड़े, अगर 23 जोड़े हम मिलाएंगे तो 23 दूनी कितना होगी? 46, 46। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? लाइकेन किसका है? कवक एवं शैवाल, जीवाणु एवं कवक, शैवाल एवं जीवाणु या फिर पौधा एवं कवक। पूछ रहा है लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक एवं शैवाल। कवक एवं शैवाल इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, कौन सा पौधा अपनी पत्तियों से जनन करता है? पत्तियों से। आलू, ब्रायोफिलम, अदरक या फिर प्याज। तो अपनी पत्तियों से जनन करने वाला पौधा है ब्रायोफिलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी फीमर, जबड़ा, रीढ़ या फिर ह्यूमरस। तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है, डेंगू रोग किस मच्छर द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडीज या फिर चेक्स है। तो ये जो डेंगू रोग होता है, ये एंडीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सा जंतु शीत रक्ति है? गौरैया, गाय, छिपकली या फिर चमगादड़। तो क्या पूछ रहा है? शीत रक्ति, कोल्ड ब्लडेड। तो कौन सा है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिपकली। छिपकली जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि शीत रक्ति होता है, ठंडे खून वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज पाश्चर, लेंडस्टीनर, डार्विन या फिर मेंडल। तो रक्त समूह की खोज करने वाले साइंटिस्ट है लेंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, जैव संकेतक बायो इंडिकेटर के रूप में किसे जाना जाता है? मेंढक, ऊंट, शेर या फिर हाथी। बायो इंडिकेटर जाना जाता है मेंढक को। मेंढक को बायो इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 11 नंबर पे लिखा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मोर है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है या फिर सारस। तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से? शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी इस समय है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 12 नंबर पे लिखा है, फूड पॉइजनिंग मुख्यतः किससे होती है? जो फूड पॉइजनिंग होती है, वायरस, जीवाणु युक्त दूषित भोजन, विटामिन की कमी या स्वच्छ पानी। तो जो फूड पॉइजनिंग होती है, जीवाणु युक्त दूषित भोजन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है? मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलस। तो ये सेरिबेलम का काम होता है। हमारे शरीर में जो संतुलन बनाता है मस्तिष्क का भाग, वो है सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, कौन सा जीव अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता है? ऊंट, कंगारू रेट, हिरण या खरगोश। तो कंगारू रेट ऐसा जंतु है जो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता। ऑप्शन नंबर 20 का अगर हो जाए। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है, एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार के रक्त कोशिकाएं करती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन सी रक्त कोशिकाएं करती है? तो आंसर इसका हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी द्वारा यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक कब होती है? रात में, सुबह, दोपहर में या फिर सर्दियों में। तो वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक कब होती है? ये होती है दोपहर में, दिन का समय होता है, इसमें सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, भारत का राष्ट्रीय
जलीय जीव कौन सा है? शार्क, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या फिर ऑक्टोपस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय। नंबर 18 में लिखा है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा या जस्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसमें आयोडीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मनुष्य की सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? आंख में होती है, कान में, जीभ में या उंगली में? तो ये कान में होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है कान में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा वर्मी कंपोस्ट बनाने में किस जीव का उपयोग होता है? चींटी, केचुआ, मधुमक्खी या दीमक? तो इसमें केचुए का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 21 में लिखा निम्न में से कौन सा रात्रिचर पक्षी है? रात्रिचर पक्षी बताना है, कबूतर, तोता, उल्लू या मोर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू। उल्लू रात्रिचर होता है। 22 में लिखा है मलेरिया रोग पर परजीवी कौन है? वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या फिर कवक? तो कौन सा है जो मलेरिया रोग पर परजीवी होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। 23 में लिखा है मानव शरीर में रक्त पीएच लगभग कितना होता है? 5.5, 6.5, 7.4 या 8.5? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। मानव शरीर का जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 24 में लिखा है कौन सा पौधा मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है? कमल, कैक्टस, धान या सरसों? तो मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए कौन सा होता है? कैक्टस होता है। ये मरुस्थल में पाया जाता है, तो कैक्टस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 में लिखा है पोलियो मुख्यतः शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका या फिर परिसंचरण? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो, याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 26 में लिखा है मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फिर फेफड़े? तो सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 में लिखा है निम्न में से कौन सा बीज द्वारा नहीं बल्कि बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है? आम, गेहूं, फर्ण या फिर मटर? तो क्या पूछ रहा है? बीज द्वारा नहीं बल्कि बीजाणुओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्ण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 28 में लिखा है सहजीवन का उदाहरण कौन सा है? सहजीवन का उदाहरण कौन सा है? शेर, हिरण, गाय, बाघ, लाइकेन या फिर सांप और मेंढक? तो सहजीवन का उदाहरण यहाँ पर है लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 29 में लिखा है मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष से शरीर में भेजा जाता है? दायां अलिंद, बायां नीले, बायां अलिंद या फिर बायां नीले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायां नीले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है लास्ट में लिखा है ईवीएस के अनुसार प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान गलत हो जाएगा, रटने की विधि बिल्कुल गलत होगी, गतिविधियों एवं अनुभव पर आधारित शिक्षण विधि ये सबसे अच्छी मानी जाती है, तो कभी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ईवीएस के वो कवर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ईवीएस के टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब